आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दिया हुआ है तो तुम लोग को अच्छे से पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई इंटू क्या होता है, डीएस होता है। ठीक है, जो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस क्या है, सरफेस एरिया वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए इसको किसके बराबर करना है, जो गॉस, जो व्यक्ति थे, जो बोले हैं, क्या बोले थे कि किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर टोटल चार्ज क्यू है, मान के चलो ये चार्ज क्यू है, ये क्या इनक्लोज्ड है, मतलब किसी सरफेस के अंदर में पूरा है, क्या है, बंद है, इनक्लोज्ड है। ठीक है, बट्टे क्या बोले थे इन्होंने, इसके बट्टे में एप्सिलॉन नोट से डिवाइड कर दोगे तो ये गॉस लॉ बोले हैं। ठीक है, चलो ये तो बोल दिए हैं, बट इसको क्या करना है आज हम लोग, प्रूफ करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं गॉस लॉ को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। बहुत इजी है, आसान है, तुम लोग ध्यान से देखना, थोड़ा बहुत मैथ आना चाहिए। ठीक है, बाकी सब अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखो ध्यान से एक एक करके हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो गॉस लॉ क्या बोले हैं बताओ। सबसे पहले क्लोज्ड बॉडी लिए है, याद करो सब। अगर गॉस लॉ तुम लोग को पता होगा, ये क्या बोले हैं, देखो, एक कोई क्लोज्ड बॉडी ले लो, ये कोई क्लोज्ड बॉडी ले लिए, ध्यान समझना सब। गॉस लॉ क्या बोले हैं, किसी क्लोज्ड बॉडी में ये स्फीयर है। ठीक है, अब इस स्फीयर में क्या रखेंगे, हम चार्ज रखेंगे। अब ध्यान से देखो, इस पेयर पे मान के चलो, इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है चारों तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा कि नहीं, चारों तरफ इसके, जो कि मैं सबसे पहले बताया था इसको। चल ठीक है, अब देखिए ये जो स्फीयर है, अच्छा, अगर किसी स्फीयर पर चार्ज रखते, क्या उसको मैं चार्ज स्फीयर नहीं बोल सकता हूँ, या स्फेरिकल चार्ज नहीं बोल सकता इसको? अगर मैं कहूँ ये क्या है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, ठीक है, क्या ये गोला है, और इसमें क्या है, ये चार्ज है, तो इसको हम कहते हैं स्फेरिकल चार्ज बॉडी। ठीक है, और चार्ज बॉडी क्या होता है, मैं बताया था, किसी भी बॉडी पे चार्ज आ जाए उसको क्या कहते हैं, चार्ज बॉडी कहते हैं। अब ध्यान समझना, अब देख, तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है इसके चारों तरफ निकलेगा, इसके चारों तरफ कैसा निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा। किससे परपेंडिकुलर निकलेगा, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो एरिया है उससे क्या निकलेगा, हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एरिया लेते हैं। एरिया लेने से पहले हम तुमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा देते हैं। अब ध्यान से देखो, मान के चलो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा, ऊपर की तरफ भी निकलेगा और इसके चारों तरफ निकलेगा। तो हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना सर। ठीक है, और इसका जो एरिया कुछ ना कुछ ले लेते हैं, मान के चलो इस स्फीयर से एक छोटा सा एरिया ले लिया। देख, इस छोटा सा एरिया पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर ये डीएस एरिया है, अगर ये डीएस एरिया छोटा एरिया है, मैं बताया था अगर छोटा एरिया है, तो छोटा एरिया है तो इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो मैं अच्छे से बताया था तुम लोग को, किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। तो मान के चलो इस एरिया के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, ये तुम्हारा क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। ये हो गया तुम्हारा एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर को हम यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक और यहाँ पे लेते हैं एक लाइन यहाँ से, मतलब ये जो एरिया है इसके ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन लेते हैं, जो क्या चीज का काम करेगा, एरिया वेक्टर का। अब देखिए यहां से ठीक परपेंडिकुलर एक और लाइन लिए, ये क्या तुम्हारा एरिया वेक्टर है, ध्यान समझना सर। ये तुम्हारा हो गया एरिया वेक्टर। ठीक है, किसका है, ये जो एरिया डीएस है इसका क्या एरिया वेक्टर है। यहां तक सबको क्लियर, अच्छे से समझ में आया। और एरिया वेक्टर को चलो एक नाम दे दो, वेक्टर ए। यहां तक सबको क्लियर हुआ। और ये बात पहले से पता था कि नहीं तुम लोग को, कुछ नया पढ़े आज, थोड़ा भी बताओ कुछ नया हम पढ़े हो। सब बच्चा बताओ, म्यूट ऑन करके बताओ सब। अच्छा बता, एक इमेजिनेशन करो तुम लोग, इसके चारों तरफ
क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ, इमेजिन करो, मतलब हर एक पॉइंट पे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। मतलब जैसे इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। तुम लोग इमेजिन कर पा रहा है कि नहीं पता नहीं। देख, अगर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा बहुत सारा, ठीक है। अब इसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि जितना भी चार्ज है इसके सभी तरफ क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। ये इमेजिनेशन करना, ये नहीं कि रट लेना कि सर बोले हैं डीएस से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया, ऐसा नहीं रटना नहीं है किसी को। तो ये चीज ध्यान से समझना, छोटा छोटा बात, ठीक है। अब तुम लोग बच्चा नहीं है, थोड़ा बड़े हो गए हो। हाँ, सुनो ध्यान से, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया अच्छे से। अब देख, इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या करेंगे। तुम सबको पता है कि अगर तुम लोग को कोई वेक्टर दे दे, अगर मान कर चलो ये कोई वेक्टर दे दिया, ठीक है। इस वेक्टर का नाम क्या है, ई। किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट बनता है। मान के चलो ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। अब मैं क्या बताया था, किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट बनता है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का हो गया यहाँ पर, जो ई कोस थीटा बनेगा, और अच्छे से बताया था ये ई कोस थीटा कैसे होगा। और एक में क्या बताया था, इसी वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट बनेगा, जो क्या होगा, ई साइन थीटा होगा। ये बताओ, दोबारा समझाने की जरूरत है क्या, ये चीज जो मैं अभी बताया हूँ, ये जो वेक्टर, बताओ सर, बताओ। तो मैं प्री प्लान करके, प्री प्लान मतलब क्या, पहले से प्लान करके वो चीज बताया हूँ ताकि क्लास में दिक्कत ना हो, रटना ना पड़े। अब देखो ध्यान से, ये हो गया। अब बताओ, इस जो ये जो एरिया है, डीएस एरिया है, इसका कितना दो कंपोनेंट बनेगा, किसका, इस वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, एक ई कोस थीटा होगा, एक ई कोस थीटा होगा, जिस यहाँ पे देख रहा है। अब एक क्या होगा इसके वाई डायरेक्शन की तरफ, मतलब ये दूसरा यहाँ पे ले लो, ये क्या है तुम्हारा, ई साइन थीटा है, ठीक है, ई साइन थीटा है। तो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट बना, जो क्या है, ई कोस थीटा और ई साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, समझने वाली बात ये है, यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से परपेंडिकुलर निकलती है। या पॉजिटिव चार्ज में बढ़िया से बताया था एप्लीकेशन में, प्रॉपर्टीज में क्या बताया था कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, हमेशा सरफेस से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब बताओ, यहाँ पर क्या है, जो ई कोस थीटा है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ई कोस थीटा। और यहाँ से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, क्या है, ई साइन थीटा। तुम लोग को पता है कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर सरफेस से निकलती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये नहीं होगा। और दूसरा, ये ऐसे भी समझ सकते हो, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पर एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब जैसे मान चलो ये सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं जाती है, कभी सरफेस से होकर नहीं जाती है, नहीं, सरफेस हमेशा क्या जाती है, परपेंडिकुलर जाती है। तो क्या कहोगे, सरफेस से क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है लाइंस। तो तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों में से कौन सही है सर, ई कोस थीटा वाला। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि सरफेस से परपेंडिकुलर क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर समझ में आया। ये देख के डरेगा नहीं ना, ई साइन थीटा क्या, ई कोस थीटा क्या, ये सब किसी को दिक्कत नहीं है ना। सब पिछला वाला क्लास हम पढ़ते जा रहे। नो सर। अब देख, अब एग्जाम में ऐसे करेगा तो नहीं मजा आएगा ना, एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, इसको भाषा में लिखना पड़ेगा। चलो छोड़ो, एक चीज और देखते हैं। अगर ये स्पेयर है तो बताओ इसका रेडियस होगा कि नहीं। अगर ये स्पेयर है, इसका क्या होगा, रेडियस होगा। तो मान के चलते हैं इसके सेंटर से एक रेडियस लेते हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है। ये टोटल क्या है, ये तुम्हारा ये चार्ज क्यू है, और इसके सेंटर से लेके मतलब क्या लेते हैं, इसका रेडियस लेते हैं, जिसको हम आर नाम से जानते हैं। अब देख, ऐसे तुम समझ लिया, ड्राइंग ड्रॉ कर देगा, लेकिन एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, तुमको लिखना पड़ेगा, किसमें, इंग्लिश में। और याद करो, इंग्लिश क्लास, अभी देख कितना मजा आएगा। चलो चलते हैं, क्या होता है, लेट्स गो। चलो लिखते हैं, लेट्स राइट। याद आ रहा है कि नहीं क्लास, याद आ रहा है कि नहीं क्लास।
जी सर, अब देख कितना, देख, हाँ याद अगर आ रहा है तो यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, अब देख कैसे यूज होगा, अच्छे से ध्यान से बढ़िया से देखना तुम लोग सब। देखो, हम लोग लिखना चालू करते हैं। अब देख कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या किए, एक स्पेरिकल चार्ज लिए हैं, और मैं चाह रहा हूँ इसको दूसरा कलर से लिख दूं, रेड कलर से बेस्ट रहेगा। अब सुनो, सबसे पहले हम क्या लिए, एक स्पेरिकल चार्ज लिए। तो चलो इसको हम लिखते हैं, ये स्पेरिकल चार्ज लिए हैं, सबसे पहले लिखते हैं। देखो, लेट्स टेक, मतलब क्या समझा, चलो लेते हैं, क्या लेते हैं, स्पेरिकल चार्ज। लेट अस टेक स्पेरिकल चार्ज, स्पेरिकल चार्ज, ठीक है, ये क्या है, स्पेरिकल चार्ज बॉडी है, ठीक है। उसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब काके की, ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस। स्क्रीन अच्छा क्लियर दिख रहा है, पता चला मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोग कुछ दिख ही नहीं रहा है। चल ठीक है, क्या हम लिए, लेट लेट्स टेक स्पेरिकल चार्ज ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर के, मतलब रेडियस आर के स्पेरिकल चार्ज लिए हैं, ठीक है। उसके बाद एंड, एंड इनक्लोजिंग अ चार्ज क्यू, मतलब उस पे क्या है, इनक्लोजिंग, ये ई है, इनक्लोजिंग चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, मतलब मैं ये लिखा हूं कि चलो लेते हैं स्पेरिकल चार्ज जिसका रेडियस कितना है, आर है, और इनक्लोजिंग चार्ज उसके चारों तरफ क्या है, या उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये इंग्लिश समझ में आया कि नहीं तुम लोग को, ऐसे लिखेगा एग्जाम में, नहीं तो नहीं मिलेगा नंबर। अगर दिक्कत नहीं है सुनो, अगर दिक्कत नहीं है तो सुनो। अब देखो, ध्यान से देखना सब। इस डीएस के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। सो इसलिए अब देखो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, क्लोज्ड बॉडी, उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुमको निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस, क्या करेगा, इनटू डीएस, वो जो एरिया है, सरफेस एरिया वेक्टर है, उसको लिए है, मतलब वे छोटा सा स्पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, तुम लोग को अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्या है, ई कोस थीटा है, यहाँ समझना सर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रियल कौन सा है, ई कोस थीटा है। तो चलो हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या लिखेंगे, ई इंटू कोस थीटा, इंटू इसका क्या है, डीएस क्या है, एरिया हो गया। तो चलो इसको डीएस हम यहाँ पर एरिया लिख दिए, ठीक है। अब देखो, ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब देखो ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और जो तुम्हारा एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्या है तुम्हारा, ए है। तो ये जो तुम्हारा एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों का क्या है, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब है क्या है, कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। मतलब ये मान चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये क्या एरिया वेक्टर है, ये दोनों क्या है, सेम लाइन पे है। सेम लाइन में है क्या, मतलब जो तुम्हारा एंगल है क्या, 0 डिग्री है। अगर, बोल सर, ये जो एंगल है थीटा है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया बीच के, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, जो कितना है, 0 डिग्री पे है। अगर यहाँ पे दो वेक्टर है एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका एंगल कितना है, 0। और जैसे जैसे ऊपर करेंगे इसका क्या थीटा बढ़ेगा, जैसे 0 डिग्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है। चलो इसमें रखो वैल्यू, ध्यान से देखो, ई इंटू ds, इसको थोड़ा पहले लिख दिया, इंटू कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, कोस 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1 होता है। अब देखो यहाँ ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, कितना आया है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड बॉडी इंटू ई इंटू ds। अब कोस थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है, मतलब कोस 0 डिग्री बराबर क्या है, 1 है, 1 रख दिया। तो तुम्हारा यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कितना आया,
इतना E इंटू ds तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत भी है? अब बताओ, तुम लोग को पता है क्या, किसी पॉइंट चार्ज के लिए, जैसे यहाँ पे ये ds एरिया हो गया, यहाँ पर क्या है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। याद कर, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, याद कर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल टू होता है k इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। याद आया कि नहीं? k इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। हाँ, तो यहाँ पर फोर, फोर या फोर क्या लिखूं, मतलब इसको मैं अपना भाषा में क्या लिख सकता हूँ, या 4 पॉइंट चार्ज लिख सकता हूँ, या तुम लोग, या बेटर ये रहेगा, मैं तुम लोग को, मैं ये नहीं चाह रहा कि तुम लोग रटे ज्यादा स्टेप बढ़ा दो, ठीक है? सिंपल है, ये लिखता हूँ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 4 पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज, ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होता है, सुनो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज होता है, E इक्वल टू के इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है? तो ये जो E का वैल्यू है, ये जो E का वैल्यू है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तुम लोग रखो। तो क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, E इक्वल टू, ध्यान समझना, E की जगह पे कितना क्या रखोगे, K इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर, K इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर रख दिया, गुने यहाँ पे कितना ds है, तो यहाँ पे क्या रख दिया तुम लोग, ds रख दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो ds है, मैं इंटीग्रेशन में बताया था कि जो ds है, इससे तुमको मतलब है, ये किसी किसी एरिया का एक छोटा सा एरिया है, और इसको इंटीग्रेशन करना है। अब देखो, ये जो ds है इंटीग्रेशन का अंदर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स क्या निकल जाएगा बाहर, q इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ध्यान से देखना, ds, ds यहाँ पर क्या है, एक स्पेयर का एक छोटा सा भाग है। अगर इस छोटा सा भाग को टोटल जोड़ोगे, ध्यान सुन, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इस इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो ds है स्पेयर का छोटा सा भाग है। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, टोटल भाग को जोड़ना है। अगर छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ते जाएगा तो क्या बनेगा, एक स्पेयर बनेगा। जब एक स्पेयर बनेगा तो उसका क्या हो जाएगा, एक एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ, ये क्या हो गया, अगर इसमें पूरे को अगर मैं दिखाऊं, ये इंटीग्रेशन वाला पूरा पार्ट को दिखाऊं, यहां से लेके यहां तक, ये क्या कह रहा है, ये है तुम्हारा द एरिया ऑफ, द एरिया ऑफ स्पेयर, ठीक है? मतलब ऐसे समझो, ये ds छोटा सा भाग है किसका, स्पेयर का, इसको जोड़ते जोड़ते जाएगा, पूरा अगर जोड़ेगा तो क्या बनेगा, एक स्पेयर बनेगा। तो पूरा स्पेयर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक एरिया हो जाएगा किसका, स्पेयर का एरिया हो जाएगा। ये समझ में आया सबको? और लास्ट क्लास में बताया था, समझ में आया कि नहीं सबको? बता, लास्ट वाला क्लास वाला यूज हो रहा है ना सब कॉन्सेप्ट? किसी बच्चा को यहाँ तक दिक्कत है, तकलीफ है, समस्या है, बता दो। मैं समझ लूँ कि किसी को दिक्कत तक तकलीफ नहीं है, मैं समझ लूँ अपना मन से। चल, सुनो सुनो ध्यान से, देखो, एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है? आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो जो एरिया ऑफ द स्फीयर है क्या है, 4 पाई r स्क्वायर है। अब इक्वल टू क्या लिखेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू लिखेगा तुम लोग के इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर गुने, अब ये इसका पूरा में क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ स्फीयर, क्या लिखो, 4 पाई r स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, देखो ध्यान से, के का वैल्यू तुमको क्या पता है, के इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, अच्छे से पता है। तो यहाँ पे चलो इसका के का वैल्यू रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू इंटू 4 पाई। अब यहाँ ध्यान से देखना सब, यहाँ पे क्या हो गया, 4 पाई 4 पाई, 4 पाई क्या हो, कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आया, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नोट। अब गॉस लॉ को याद करो, यही बोले हैं ना गॉस लॉ, ध्यान से देखो सब, गॉस लॉ यही बोले हैं ना। यहाँ पे क्या तुम लोग जानता है, सुनो बहुत इजी है कि नहीं, बहुत आसान है प्रूफ करना। देख, तुम लोग पहले जानता ये प्रूफ क्या करना था, इसके बराबर मुझे इसको करना था, देखो इसके बराबर इसको मुझे प्रूफ करना था। तो मैं क्या किया, एक स्पेयर लिया, स्पेयर चारों तरफ चार्ज रख दिया, फिर मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन किया, उसके बाद क्या आ गया तुम्हारा, ये प्रूफ करके ये गॉस लॉ आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, सर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो हम यहाँ पे लिए हैं क्या, ई इंटू डी एस, ध्यान देखने, ई इंटू डी एस, जो जो क्लोज्ड बॉडी का ई इंटू डी एस क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। ये इक्वल टू किसका हो सकता, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। यहाँ पे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, क्यू है, ध्यान से देखना, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, ये क्या है, इनक्लोज्ड है। उसके बाद बट्टे में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब बताओ, ये प्रूफ समझ में आया कि नहीं, ये प्रूफ में सबको दांत ही लगता है प्रूफ करना, जैसे याद किया सिद्ध करना। याद करो नम्मा दसवां, कितना डर लगता था। अब बताओ, ये तुमको समझ में आया कि नहीं, ये प्रूफ कर पाएगा कि नहीं तुम लोग अच्छे से। अगर सोचो, देख, अगर सोचो तुम लोग को एरिया वेक्टर पता नहीं होता, वेक्टर क्या होता है ये पता नहीं होता, वेक्टर कंपोनेंट पता नहीं होता, इंटीग्रेशन पता नहीं होता, अगर चार चीज नहीं पता होता तो बताओ इसको तुम प्रूफ कर पाता। जो बच्चा को जो दिक्कत होता है ना, देख, टीचर बताते हैं, टीचर का दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चा बेसिक नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है, इंटीग्रेशन हो गया, और भी जितना अभी मैं बताया, अगर ये बेसिक नहीं जानने की वजह से वो चीज नहीं समझ पाता है। तो इसलिए मैं तुम लोग को बेसिक बताया, क्योंकि तुम लोग पूरा बैल था, पूरा गधा था तुम लोग, ठीक है। अब हमको लगता है तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बात क्लियर हुआ सबको। और ये तुम्हारा कितना है, 11th का बेसिक है, इसीलिए कहते हैं 9th का चीज 11th में काम आता है। और तोरा जो छोटका बच्चा बुच्ची जो पढ़े थे, तोरा के नम्मा बढ़िया से पढ़े ले, नहीं तो बड़ी दिक्कत है तो नम्मा और 11।